बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ार जागो अवाम पार्टी यूट्यूब चैनल। पिछले दिनों नसरीन जलील साहिबा ने एक बयान दिया, इंटरव्यू दिया, जिसके अंदर उन्होंने अल्ताफ़ भाई को जो है वो पागल करार दिया और उनका कहना था कि उनका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया था, पागल हो गए थे। तो इस बारे में अगर गौर किया जाए, हालातों वाक़यात पर अगर बग़ावर जायज़ा लिया जाए तो पता चलेगा कि वाकई जो आखिरी चंद साल थे वो उनकी कैफियत अजीबो गरीब थी। कभी वो बाइकाट कर देते थे, कभी बाइकाट वापस ले लेते थे। एक दिन जो है वो पीपल्स पार्टी से अपना इत्तेहाद ख़त्म कर देते थे, हुकूमत से बाहर आ जाते थे। मगर जैसे ही फिर 2 दिन गुज़रते थे तो अचानक उनकी वापसी हो जाती थी हुकूमत के अंदर। इसी तरह रात देर गए वो कॉल कर लेते थे अपने मरकज़ में और अपने तमाम चाहने वालों को एक इम्तिहान से 2-4 कर देते थे और अपने मरकज़ 90 बुलाकर लंबे लंबे खुतबात देते थे। कई घंटे जो है वो ऑनलाइन रहते थे और अजीबो गरीब हरकतों सकनात और गालम गलोच किया करते थे। अपनी पार्टी के वफ़ादारों को जो है वो थप्पड़ें पड़वा दिया करते थे और अपने शिद्दत पसंद गिरोह को हर वक्त मुतहर्रिक रखते थे, जो कि बिला वजह खून खराबा करता रहता था। दरअसल खून एक ऐसी चीज़ है जो बिलाखिर बहुत ख़तरनाक रंग लाती है। तो उनकी सियासत के अंदर बदकिस्मती से पूरा टाइम खून खराबे का एक सैलाब रहा। शदीद खून खराबा हुआ, अपनी कौम का ज़्यादा नुकसान हुआ और गैरों का तो हुआ ही हुआ। अपनी कौम को कुचल दिया गया और जो कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है। इस नारे के तहत जो है इतनी बड़ी तादाद में अपने ही लोगों को खून में नहला दिया गया कि पाकिस्तान की तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। उनको बड़ा सियासी उरूज हासिल हुआ। आज भी उनके चाहने वाले जो हैं वो काफ़ी तादाद में हैं, लेकिन मजमूई तौर पर उनकी जो कौम है, महाजिर कौम, वो भी तकरीबन इस बात पर अब मुत्तफ़िक हो चुकी है कि भाई का जो ज़हनी तवाज़ुन है वो प्रॉपर नहीं रहा। उसके अलावा आप देख लें तमाम दौर, मुशर्रफ दौर ख़ुसूसी तौर पर, उससे पहले के हालातों वाक़यात, चलो एक दौर में तो कौम परस्ती की लड़ाई जारी थी, लेकिन जब कौम परस्ती की लड़ाई ख़त्म हो गई उसके बाद जो उनका तर्ज़ अमल था वो भी कोई नॉर्मल बिहेवियर नहीं था। उसके बाद अभी तक आप देख लें उनके खुतबात जो सोशल मीडिया पर चलते रहते हैं, यूट्यूब पर चलते रहते हैं, उनकी जो बातें हैं, जिस तरह वो गाने गाते हैं, ये तो खैर उनका एक स्टाइल है, लेकिन मजमूई तौर पर जो है वो उनका बिहेवियर अब नॉर्मल हो गया था। कुछ बढ़ती एज के साथ, कुछ परदेश की तनाइयों की वजह से, ऊपर से उनका ख़ानदान बिखर गया और उनकी वाइफ ने भी यही बयान दिया था कि उनका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया था, जिसकी वजह से बिल आखिर उनका घर टूट गया। उनकी साहबजादी का उनसे कतई ताल्लुक़ भी उनकी ज़हनी टेंशन का मज़ीद बाइस बना। ज़ाहिरी सी बात है, तनाइयाँ हैं और परेशानियाँ हैं, ऊपर से जो रही सही कसर है वो उनकी पार्टी ने उनसे किनारा कश होकर जो है वो भी पूरी कर दी। तो ऐसी सूरत में इंसान का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ जाना कोई हैरत की बात नहीं है। तो दुआ करनी चाहिए कि जो भी लोग जो है वो बड़े मकाम पर पहुंच जाते हैं वो खुदसरी में इतना आगे ना चले जाएं कि बिल आखिर उनके चाहने वालों को ही उनसे किनारा कश होना पड़े। मैं समझता हूँ कि वाक़अतन उनका ज़हनी जो मामलात हैं वो बहुत डिस्टर्ब हैं और अब जो है वो इस हद तक उनके ज़हनी मामलात बिगड़ चुके हैं कि उनको जिस्मानी बीमारियां भी शदीद तर हो चुकी हैं। तो नसरीन जलील साहिबा के बयान को
हम एहसान फरोशी भी कह सकते हैं कि उन्होंने कायद से बहुत मालो दौलत भी हासिल किया, उनके बलबूते पर बड़े ओहदे भी हासिल किए, लेकिन एहसान फरामोशी के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने एक कड़वा सच बोल दिया है, एक ऐसा कड़वा सच जो बोलने से हर कोई कतरा रहा है, हालांकि हर कोई जानता है और तस्लीम करता है कि यही बहरहाल एक हकीकत है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो महाजिर कौम ने उनसे अलहदा होने का फ़ैसला किया है, एक बानी कायद के तौर पर तो उनको तस्लीम करते हैं, लेकिन मुतहर्रिक लीडर के तौर पर तस्लीम नहीं करते, तो ये उनका बेहतरीन फ़ैसला है। इस फ़ैसले के नतीजे में महाजिर कौम कराची शहर, सिंध और पाकिस्तान मज़ीद बर्बादियों और खून खराबे से बच गया। पाकिस्तान के अंदर लाजमी सी बात है अब उनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है और उनका जो है अब रिटायरमेंट की लाइफ गुजारना ही उनकी कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए, सिंध और कराची के लिए बेहतर है। और महाजिर कौम ने जिस दानिशमंदी का मुजाहरा किया है, इसके ऊपर मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि दूसरी पाकिस्तान की बहुत सी जमातें तो कह रही हैं, ख़ुसूसन तहरीक इंसाफ वालों का नारा है कि अगर इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि MKM वाले जो हैं, मुत्तहिदा वाले जो हैं, वो ज़्यादा समझदार साबित हुए हैं और उन्होंने अपने कायद के मुकाबले में अपने वतन को तरजीह देकर ये साबित किया है कि वो मुहिब वतन पाकिस्तानी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।